आपने ये बल्ब जला हुआ है, देख रहे हैं ना, रोशनी प्रकाश दे रही है जिससे हम इस कमरे में भी आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। और कभी ये सोचते हैं कि जाएं स्विच ऑन, क्या बल्ब प्रकाश हो गया। अगर ये बल्ब नहीं रहेगा तो हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या हमको उजाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी इस बात पर हम लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन जब गौर करेंगे तब समझ में आएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि अंधेरे में भी हम उजाला करके अपना काम निपटा सकते हैं। तो आज से 200 साल 400 साल पहले बल्ब नहीं था तो लोग कैसी जिंदगी गुजारते रहे होंगे। कोई काम रहता होगा तो कहते होंगे कि जाए दोस्त कल करेंगे सुबह में। अंधेरा हो गया, अब कोई साधन नहीं है तो क्या करते रहे होंगे? यही कहते होंगे ना कि चलिए कल कर दिया जाएगा सुबह में। लेकिन सोचिए, एक ऐसा बेवकूफ़ लड़के ने इस बल्ब को बनाया जो कभी विश्वास नहीं किया जा सकता था। स्कूल जाता था तो उसको स्कूल से भगा दिया गया था कि ये लड़का बहुत बेवकूफ़ है, सिली टाइप का, बेवकूफ़ी टाइप का प्रश्न करता है। एक दिन, यानी बल्ब का आविष्कार कौन किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। एक दिन वह विद्यालय गया था तो उनकी टीचर जो हैं बता रही थी कि चिड़िया उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि उसकी पंख होते हैं। अब वो खड़ा हुआ तो पूछ दिया सवाल अपने मैडम से ही कि मैडम, जिसके पंख होते हैं वही उड़ते हैं। मैडम कहा हाँ। तो उसने कहा कि पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, वो कैसे उड़ता है? अब मैडम को ऐसा लगा, अब ये बात सुनकर वो हो जाएंगी ना, झटके में पूछा। सारे बच्चे हंसने लगे तो उनको ये लगा कि हमारा मजाक उड़ा रहा है ये बच्चा। उसी का वजह से उसको स्कूल से हटा दिया गया था। लेकिन उसकी माँ ने मदद किया, और वह चिड़िया वाली बात जब उसके दिमाग में आया ना, तो वह देख रहा था, एक दिन खेल रहा था अपने बगीचे में, तो देखा कि चिड़िया आई और नीचे कीड़े मकोड़े पकड़ी मुंह में लेकर उड़ गई। दिमाग में आया कि ओहो हो, इसीलिए ये उड़ती है क्योंकि ये कीड़े पतंगे खाती हैं। अब वो क्या किया, कीड़े मकोड़े पतंगे बटोरा इतना, एक कटोरे में लिया, खूब पूछ कर उसका जूस बना दिया। अब कहा कि किस पर प्रयोग किया जाए, तो उसको नजर आया अपने नौकर के बच्ची का। बच्ची यहाँ गया और कहा कि ऐसा है, ये ऐसा बूस्टर है, इसे पियोगी तो तुम उड़ने लगोगी। अब बेचारी धोखे में आकर पी गई, बीमार पड़ गई। मतलब ऐसे ऐसे सीली वह बेवकूफ़ी भी करता था। एक दिन माँ के साथ गया पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म समझते हो? जहाँ अंडा और मुर्गियाँ बनाए उत्पाद होती है, मुर्गियों का उत्पाद होती है। वहाँ पर गया, वहाँ देखा कि कुछ अंडों पर एक मुर्गी बैठी हुई है। माँ से पूछा, मम्मी ये क्या कर रही हैं? तो माँ ने बता दिया कि ये हैचिंग कर रही हैं, यानी मुर्गियों को सेव रही हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चा निकलेगा इसमें से। अब घर पर रहा शैतानी खुराफाती दिमाग। हमने बोला ना, जो खुराफात होता है वही ज़्यादातर, सभी के लिए नहीं है, कामयाब भी होता है। अंडा उठाया चोरी से घर में से और ले जाके 11 के ऊपर बैठ गया। अंडा में से तो बच्चा तो ना निकला, लेकिन उसके पैंट क्या हो गए? खराब हो गए। उस दिन जब घर पर पता चला तो माँ से बहुत पिटैया भी हुई। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी करता था। अब सोचिए कि ऐसा बेवकूफ़ लड़का बल्ब बना देगा, पेन बना देगा, मतलब तरह तरह का चीज़ बनाया। और ये बल्ब बनाने में लगभग 1200 बार एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रयोग किया 1200 बार। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक साल फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन हटने लगेगा पढ़ाई के बाद। चलो घर और के दबाव के वजह से फिर एक साल पढ़ लिए, अब फिर फेल हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। इसी तरह बहुत ज़्यादा हम अगर प्रयास करेंगे तो 2 बार 3 बार 4 बार करते करते हम पढ़ाई छोड़ देंगे। लेकिन सोचिए, कामयाब कौन होता है?
जो किसी का ना सुनते हुए अपने कामों में लगा रहता है कि ये क्यों नहीं हो सकता है, और जब तक वह नहीं करेगा, उसको पूरा नहीं कर लेगा, तब तक उसको छोड़ेगा नहीं, वो व्यक्ति कामयाब होता है। तो आप लोग को अगर कामयाब होना है तो क्या करना है, लगे रहना है पढ़ाई में। पढ़ाई से ये नहीं है कि हमको नहीं आता है, इससे पहले बताए ना कि वो 5 याद कर लेता है, हमको तो यादें नहीं होता। अरे यार, एक तो याद करो क्वेश्चन, एक याद करके सुना, 5 को छोड़ दो। लंबे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, दिमाग बैठ जा रही है देख के, अरे बाप रे बाप, कि 5 लाइन का सवाल कैसे याद होगा। उसको ये तरह कर लो कि ये 2 लाइन का याद करेंगे तो एक सवाल याद हो जाएगा। 2 लाइन पहले याद करो, 2 लाइन याद किए कॉपी पर लिख दिए, इस तरह करिए। फिर 2 लाइन याद किए, अब फिर 2 लाइन पहले वाला और दूसरे वाला दोनों के एक बार में पढ़ें, अब फिर लिखे कॉपी पर, तो 4 लाइन याद हो गया। और जहाँ 4 लाइन याद हुआ, या जितने हमको याद करना है आधे से ज़्यादा होने लगेगा, तो फिर पीछे वाला फटाफट याद होने लगेगा। दूसरी चीज़ और एक परीक्षा की होती है बच्चों को लिए, कि परीक्षा से 10 दिन 15 दिन पहले हम बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो कितना हूँ याद करेंगे, एक क्वेश्चन याद करने में ना पूरा समय लग जाता है, जल्दी याद ही नहीं होता है। उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी पर जरूर लिखिए। आज जब एग्ज़ाम कल है और आज बैठोगे रात में पढ़ने के लिए, तो फटाफट फटाफट कई सवाल याद हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ बच्चों का होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड आउट हो जाता है, तो उसको नगण्य माने, उसको छोड़ें, लगे रहें लगे रहें। हम लोग का जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं उस परिवार में पढ़ाई नाम का चीज़ें नहीं था। यह हम लोगों का जो कॉस्ट है वो ज़्यादातर खाने पीने में बर्बाद रहता है, मकान बनाने में बर्बाद रहता है, खूब आलीशान दिखाने में। बच्चियों का अगर शादी कर रहे हैं, खूब बड़ा से दिखाएंगे कि हम बहुत बड़ा गवाह हैं। एजुकेशन के मामले में लेकिन अब सोच बदल रही है, जब तक इंसान बदलेगा नहीं तब तक कामयाब नहीं होगा। तो ये कॉस्ट से नहीं मतलब है। जैसे हम अपना बताएं कि हम अपने ख़ानदान में सबसे बड़े थे, हमको कुछ मालूम ही नहीं था, ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ इकलौते मुस्लिम हम ही थे, तो बड़ी झेले हुए हैं, लेकिन आज कामयाब है। कामयाब से मतलब क्या, नौकरी सरकारी मिल जाए उसी से कामयाबी नहीं होती है। हम अपना परिवार अच्छे से चला रहे हैं ना, समाज में इज्जत सम्मान है ना, उससे भी कामयाबी होती है। ये जरूरी नहीं है हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता है, क्या सारे लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे? लगभग हमको सुनने में आया है कि 6 करोड़ की 6 करोड़ केवल सरकारी नौकरी वाले हैं। तो क्या और सब भूखे मर रहे हैं पढ़े लिखे? ये सोचकर नहीं। एक ये भी बन गया है हम लोगों के फैमिली में कि जो पढ़ा है तो उसको नौकरी काहे न मिला है। ये जरूरी नहीं होती है। इज्जत सम्मान और परिवार को चला रहे हैं ना, बहुत है। समझ में आ रही बात? समझिए और उस पर अमल करिए, ये ज़रूरी है। खाली समझते समझते भूल जाना ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आप कामयाब हो जाओगे तो सबसे पहले जो पढ़ाया होता है ना, उसका सिनेमा खुल जाता है कि हम इसको पढ़ाए थे। समझ लो, माँ बाप का तो बाद में होगा, सबसे पहले पढ़ाने वाले का, क्योंकि वो देखता भी रहता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। और जो पढ़ने वाला कामयाब है तो उसके पर तो वो फ़ोन भी करता होगा कि अरे क्या चल रहा है इस समय। ऐसे आज भी टीचर, चलिए देखा जाए।